और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। घोसी उपचुनावों को लेकर साफ हुई तस्वीर तो भाजपा गठबंधन में दरार भी नजर आ रही है। घोसी उपचुनाव परिणाम पर मंत्री संजय निषाद ने कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से सियासी भूचाल उठ गया है। निषाद समाज ने भाजपा को वोट दिया है, ये संजय सिंह ने इस बात पर मोहर लगाई और कहा कि राजभर के बड़बोलेपन ने हमें नुकसान पहुंचाया। संजय निषाद के बयान निश्चित तौर पर गठबंधन में फूट डाल सकता है, एनडीए के अंदर फूट डाल सकता है। राजभर के बड़बोलेपन ने हमें नुकसान पहुंचाया, संजय निषाद ने यह बात कही है। हार के क्या कारण हैं उसकी समीक्षा करनी होगी। हमारा समाज बीजेपी को वोट दिया है, ये संजय निषाद ने कहा है। राजभर को मैं कहता हूं ज्यादा मत बोलो, लेकिन वो नहीं मानते, ये भी संजय निषाद ने कहा है। अपने संबंधों को हमेशा ठीक रखना चाहिए, लेकिन राजभर बड़ बोले हैं, ये संजय निषाद ने इशारों इशारों में कह दिया है। हम जनता की भावना का सम्मान करते हैं, ये भी संजय निषाद ने कहा। यानी कि हार स्वीकार कर ली है भाजपा के तमाम नेताओं ने। राजभर जब विधानसभा चुनाव में सपा के साथ थे तब भी सपा गठबंधन में उनको लेकर विवाद हुआ था। उस वक्त गठबंधन का हिस्सा रहे महान दल के चीफ केशव देव मौर्य ने राजभर के बड़बोलेपन पर सवाल उठाए थे। और अब लगातार पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव राजभर पर हमलावर हैं और वो बता रहे हैं किस तरह राजभर कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना। और शायद जनता ने भी अब इसी बात पर मोहर लगा दी है। उपचुनाव परिणाम को लेकर फिलहाल राजभर ने हालांकि चुप्पी साध रखी और इस हार के बाद उनका कोई बयान सामने अब तक नहीं आया है। तो घोसी उपचुनावों को लेकर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह बड़ी बढ़त बना चुके हैं और अब उनका हारना नामुमकिन है, यानी कि जीत पक्की हो चुकी है। और इसी जीत को अब निषाद समाज की ओर से, निषाद पार्टी की ओर से संजय निषाद ने अपने ही तरीके से भाजपा गठबंधन में नई दरार डालते हुए कुछ कह दिया है और कहा है कि राजभर के बड़बोलेपन ने ही हमें नुकसान पहुंचाया है। मतलब साफ है कि संजय निषाद सीधा निशाना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अपने साथी ओपी राजभर पर निशाना साध रहे हैं। हार के क्या कारण, इसकी समीक्षा की जाएगी, ये संजय निषाद ने कहा है। लेकिन राजभर को मैं कहता था कि ज्यादा मत बोलो, ये भी संजय निषाद ने कह दिया है। संजय निषाद ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज ने, यानी कि निषाद समाज ने भाजपा को वोट दिया। यानी कि संजय निषाद साफ तौर से अपने नंबर बढ़ाने से बाज नहीं आ रहे, साफ कर रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं और उनका जो समाज है, उनका जो वोट बैंक है वो भाजपा के साथ है। लेकिन दूसरे जो समर्थक, दूसरे जो साथी दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो अपना वोट भाजपा को नहीं दिला पाए हैं। इस तरह का इशारा बातों ही बातों में संजय निषाद कर रहे हैं और संजय निषाद सीधे तौर पर राजभर पर निशाना भी साध रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राजभर से कहता हूं कि आप ज्यादा मत बोलो, लेकिन वो नहीं मानते। अपने संबंधों को हमेशा ठीक रखकर चलना चाहिए, संजय निषाद ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि हम जनता की भावना का, जनादेश का सम्मान करते हैं, यानी कि अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। राजभर जब विधानसभा चुनाव में थे तो आपको बता दें कि सपा के साथ उनका गठबंधन था और इस गठबंधन में भी राजभर की वजह से दरार उस वक्त आई थी जब महान दल के चीफ केशव देव मौर्य ने राजभर के बड़बोलेपन पर सवाल खड़े किए थे। खैर, फिलहाल घोसी का उपचुनाव का जो परिणाम है वो लगभग सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से करारी हार मिली है। और सबसे बड़ी बात ये कि दारा सिंह चौहान जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, विधानसभा चुनावों के दौरान वो सपा के साथ आ गए और सपा की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े, जीते। लेकिन अचानक कुछ वक्त पहले उनको पता नहीं क्या हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाएगी, लेकिन भाजपा ने उन्हें फिर से उसी सीट पर विधानसभा के उस चुनाव में चुनावी मैदान में उतार दिया। जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उसी प्रत्याशी को फिर से उसी सीट पर उतार देना सिर्फ सिंबल बदलकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है और वही चुनावी नतीजों में साफ तौर से दिखाई भी दे रहा है। लेकिन फिलहाल एनडीए गठबंधन में जो दरार की स्थिति है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि संजय निषाद ने सीधे सीधे ओपी राजभर पर निशाना साध दिया है।